बिहार की राजनीति में इन दिनों चर्चा चुनावी वादों या गठबंधनों की नहीं, बल्कि एक सरकारी बंगले की हो रही है। पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित उस बंगले की जो वर्षों से लालू परिवार की राजनीतिक पहचान का हिस्सा रहा है। अब सम्राट चौधरी सरकार चाहती है कि ये बंगला खाली हो जाए। नोटिस भेजे जा चुके हैं, प्रशासन अपनी प्रक्रिया पूरी कर रहा है और राबड़ी देवी के लिए दूसरा सरकारी आवास भी आवंटित किया जा चुका है। लेकिन दूसरी तरफ राबड़ी देवी और आरजेडी का रुख साफ है। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक मकान का मामला नहीं है और अगर सरकार बंगला खाली कराना चाहती है तो उसे कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ऐसे में सवाल सिर्फ एक सरकारी आवास का नहीं रह जाता। आखिर 10 सर्कुलर रोड को लेकर इतना विवाद क्यों है? क्या ये सिर्फ सत्ता बदलने के बाद सरकारी नियमों को लागू करने का मामला है, या फिर इस बंगले से जुड़ी है बिहार की राजनीति की ऐसी यादें, ऐसा प्रतीकात्मक महत्व और ऐसा राजनीतिक संदेश जिसे लालू परिवार किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता। नमस्कार, मैं हूं विशाखा शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। पटना का 10 सर्कुलर रोड पिछले 20 सालों से ये सिर्फ एक सरकारी बंगला नहीं, बल्कि लालू प्रसाद यादव परिवार की राजनीतिक राजधानी रहा है। राबड़ी देवी यहीं रही, लालू यादव यहीं से राजनीति चलाते रहे और तेजस्वी यादव की पूरी राजनीतिक पहचान भी इसी पते से जुड़ी है। लेकिन अब बिहार सरकार ने इस बंगले को मंत्री नंद किशोर राम को अलॉट कर दिया है और राबड़ी देवी को 15 दिनों के भीतर घर खाली करने का नोटिस भेजा गया है। सरकार का तर्क साफ है, नियम सबके लिए बराबर है। लेकिन राबड़ी देवी ने भी उतनी ही साफ भाषा में जवाब दिया, मैं बंगला खाली नहीं करूंगी, फोर्स बुलाइए। यहीं से शुरू हुआ बिहार का नया राजनीतिक युद्ध। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सामने आता है नया पता, 39 हर्डिंग रोड, वही बंगला जो राबड़ी देवी को अलॉट किया गया है। और वहीं से शुरू होती है उस अनलकी बंगले की कहानी, जिसकी चर्चा बिहार की राजनीति में सालों से होती रही है। राजनीतिक गलियारों में माना जाता है कि इस बंगले में रहने वाले कई नेताओं का राजनीतिक ग्राफ बाद में नीचे चला गया। किसी की सत्ता गई, किसी का प्रभाव खत्म हुआ और धीरे धीरे 39 हर्डिंग रोड को लेकर एक रहस्यमयी छवि बन गई। हालांकि इन दावों का कोई आधिकारिक या वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि राबड़ी देवी सिर्फ घर नहीं बदल रही, या फिर वे उस राजनीतिक प्रतीक को बचाने की कोशिश कर रही हैं जिसने 2 दशक तक आरजेडी की राजनीति को पहचान दी। इस बीच विवाद और गर्म हो गया। तेज प्रताप यादव मैदान में उतर गए। रोहिणी आचार्य ने भी सरकार को खुली चुनौती दे दी कि अगर हिम्मत है तो वो जबरन खाली करवा कर दिखाइए। दूसरी तरफ प्रशासन ने बंगले के बाहर पुलिस बल भी तैनात कर दिया। यानी मामला अब नोटिस से निकलकर प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। लेकिन इस पूरे ड्रामे में सबसे ज्यादा चर्चा किसकी हो रही है? तेजस्वी यादव की। जहां तेज प्रताप लगातार बयान दे रहे हैं, रोहिणी मोर्चा संभाल रही है, वहीं बिहार के सबसे बड़े विपक्षी चेहरे तेजस्वी यादव लगभग खामोश हैं। क्या ये राजनीतिक चुप्पी है? क्या चुनाव से पहले तेजस्वी सीधे टकराव से बचना चाहते हैं, या फिर परिवार के भीतर कोई अलग राजनीतिक प्लान तैयार हो रहा है? यही सवाल अब पटना से लेकर दिल्ली तक पूछा जा रहा है, क्योंकि सच ये है, 10 सर्कुलर रोड सिर्फ एक घर नहीं, ये लालू युग का प्रतीक है। एक ऐसा पता जो सत्ता जाने के बाद भी नहीं बदला। और शायद यही वजह है कि इस लड़ाई में दाव सिर्फ दीवारों और कमरों का नहीं, पूरी राजनीतिक विरासत का है। फिलहाल बिहार में सबसे बड़ी लड़ाई विधानसभा की सीटों पर नहीं, एक बंगले के दरवाजे पर लड़ी जा रही है। एक तरफ सरकार का आदेश, दूसरी तरफ राबड़ी परिवार की चुनौती, और बीच में खड़ा है एक ऐसा घर जो अब राजनीति से ज्यादा मनोविज्ञान की कहानी बन चुका है। अब देखना ये है, 15 दिन बाद ताला बदलेगा या बिहार की राजनीति का तापमान? और सबसे बड़ा सवाल, राबड़ी देवी घर बचा रही है या विरासत? अगर आपको लगता है कि इस कहानी के पीछे सिर्फ राजनीति नहीं, कुछ और भी है, तो कमेंट करके हमें बताइए। मैं हूं विशाखा शर्मा और ऐसे ही बड़े राजनीतिक खुलासों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी, क्योंकि बिहार की राजनीति में अगला धमाका शायद अभी बाकी है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.